हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रामानंद यादव, आप सभी का अपना केमिस्ट्री मेंटोर। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड 2027 के लिए सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और पहला चैप्टर सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, उसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए बिना देरी के एक बार स्टार्ट करते हैं। अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में कुछ फॉर्मूलेस की ट्रिक वगैरह भी लास्ट में हम लोग सीखेंगे। देखिए पहला चैप्टर, इधर लिखिए चैप्टर, इधर लिखिए मार्क्स। पहला चैप्टर सर कौन सा है? सॉल्यूशन। सर दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर तीसरा कौन सा है? केमिकल काइनेटिक्स। फोर्थ वन कौन सा है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पांचवा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। छठवां चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सातवां जो चैप्टर्स है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। जो आठवां चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। जो 9 चैप्टर है एमीन। तो 10वां चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। सर ये बोले सॉल्यूशन बोले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विलयन। क्या कहते हैं? विलयन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इसको कहते हैं वैद्युत रसायन। इसको बोले केमिकल काटाइन को रासायनिक रासायनिक बल गतिकी। इसको कहते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व को उपसहसंयोजन यौगिक। हेलो एल्केन, हेलो एरीन। हेलो एल्कीन एवं हेलो एरीन। एल्कोहल फिनॉल ईथर। फिनॉल एवं ईथर। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक। लास्ट वन चैप्टर कौन सा है? एमीन। कौन सा है? एमीन। इसको कहते हैं जैव अणु। क्या कहते हैं? जैव अणु। तो क्या नाम है? एमीन। इसका नाम है जैव अणु। देख लेते हैं कौन से, ये तो आपके सारे चैप्टर्स के नेम हैं। ये वाला इधर देख लेते हैं मार्क्स। ये क्या है? चैप्टर्स। इधर हम लोग क्या देख लेते हैं? कौन से कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। सर ये जो बिलियन वाला चैप्टर है 8 मार्क्स का। ये वाला कितने मार्क्स का है सर? 7 मार्क्स का। रासायनिक बलगतिकी भी कितने का सर? 7 मार्क्स का है। डी और एफ ब्लॉक सर कितने का है? 6 मार्क्स का। ये उपसहसंयोजन यौगिक सर ये भी कितने का है? 7 मार्क्स का है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन भी कितने का है सर? 7 मार्क्स का है। एल्कोहल फिनॉल ईथर सर ये भी कितने का है? 7 मार्क्स का है। सर ये वाला कितने का है? 8 मार्क्स का है। सर ये वाला कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। सर ये वाला कितना है? टोटल सर 70 मार्क्स के हैं। टोटल कितना है? 70 मार्क्स का है। टोटल कितने का सर? 70 मार्क्स। बोले तो सर कितने नंबर का है सर? 70 नंबर का पूरा पेपर। कितने का है? 70 मार्क्स का पेपर है।
एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारी यूपी और सीबीएसई का सिलेबस है, फर्स्ट चैप्टर कंटेन करता है सॉल्यूशन, बोले तो विलियन, कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन 7 मार्क्स का है। ये वाला क्या सर? केमिकल काइनेटिक्स भी कितने का है? 7 मार्क्स का है। ये सब सर क्या है? मार्क्स, क्यों से मार्क्स, इतने इतने मार्क्स के हमारे ये चैप्टर्स हैं दोस्त, ठीक। ये कितने मार्क्स का? इतने मार्क्स का। तो सर लेना हो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, नहीं तो इसको साफ करके आगे की ओर हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हैं। आई होप हो गया होगा, मैं शॉर्ट करके चलता हूँ सर। तो पहला चैप्टर कौन सा सर? सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का? सॉल्यूशन। चैप्टर का ही नाम है, क्या है? सॉल्यूशन। नाम क्या है सर? सॉल्यूशन। सर बोले तो इसको क्या कहते हैं सर? विलियन। क्या कहते हैं? विलियन। सर बात करें किसकी? सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की सर जो डेफिनेशन निकल के आती है, सर बचपन से सुने सर, सॉल्यूशन में 2-3 चीज़ें आपस में मिला दो सर, उससे कोई चीज़ बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए सर कैसे बात करें सर, यहाँ सॉल्यूशन भी कई टाइप्स के होंगे सर, होमोजीनियस सॉल्यूशन और एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हमें पर्टिकुलर यहाँ पर डील करना है कौन सा? होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में। सर सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखिए, कैसे सर? पहली हेडिंग लगाइए, कौन सी? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन द होमोजीनियस मिक्सचर, क्या लिखेंगे? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more substances to form the homogeneous mixture of 2 and more substances are form solution। दो या दो से अधिक, क्या? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। सर विलयन तो बन रहा है, बट होमोजीनियस बन रहा है कि हेट्रोजीनियस बन रहा है? सर एक वर्ड यूज किया जाता है, समांगी। सर बोले तो कौन सा? होमोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब सर ऐसी कोई 2 चीजें मिलाइए जिसका फेस कैसा हो सर? सिंगल फेस में प्रेजेंट हो, उससे क्या कहते हैं? होमोजीनियस। सर एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल देखें तो सर शुगर प्लस वाटर, क्या बनेगा सर इससे? शुगर सिरप। क्या बनेगा? शुगर सिरप। सर शुगर बोले तो चीनी, कौन सी? चीनी। और क्या बना दे सर? पानी। क्या बना दे? पानी। सर उससे बनेगा क्या? सर शरबत बनता है। क्या बनता है? शरबत। सर ये कैसा है? सर होमोजीनियस का एग्जांपल है। किसका? होमोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर आएगा सर, समांगी मिश्रण के अंदर आएगा। किसके? समांगी विलयन में आएगा। किसमें आएगा? समांगी। सर चीनी और पानी को मिला दीजिए, बाद में सर एक ही दिखाई देता है, पानी दिखाई देती, चीनी उसमें दिखाई नहीं देती। तो मतलब इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। फिर से सुनिए क्या कहते हैं सर? 2 and more substances are combined having same components, मतलब सेम एक जैसी ही चीजें प्रेजेंट हो, यानी होमोजीनियस समांगी मिश्रण, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विलयन कहते हैं। सर कोई एग्जांपल देकर बताइए सर, जैसे सर शुगर प्लस वाटर, क्या बनेगा? शुगर सिरप। सर एक एग्जांपल और लिखिए, जैसे ये हो गया होगा तो एक एग्जांपल और लिखते हैं सर। कैसे सर? हेट्रोजीनियस का कैसे सर लिख दे सर? सैंड। क्या लिख दे? सैंड प्लस वाटर। सर इससे जो बनेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। सर कैसे? बालू। कैसे लिख दे सर? बालू प्लस क्या मिला दे? पानी। बालू और पानी से मिला दे सर, विलयन तो बनेगा, लेकिन सर कैसा विलयन बनेगा? विलयन तो सर बनेगा, लेकिन सर पर्टिकुलर विलयन कैसा बनेगा? वो बिस्मांगी बनेगा। कैसे? बिस्मांगी विलयन बनेगा। कैसा बनेगा? बिस्मांगी मिश्रण या विलयन के अंदर ही आएगा। आई होप इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। अगले चैप्टर सर जो विलयन बना है उसमें कौन कौन सी चीजें मिलाई गई हैं, यानी सर बात निकल के आती है कंपोनेंट्स ऑफ
सॉल्यूशन या कंपोनेंट्स ऑफ घटक, बिलियन के कौन कौन से घटक हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। यानी अगली हेडिंग कौन सी लगेगी सर, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन सी हेडिंग लगाए सर, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सर बोले तो बिलियन के घटक, बिलियन के घटक, बिलियन में सर कौन कौन से घटक विराजमान होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। सर दो कंपोनेंट होते हैं सर, एक तो होता है सर सॉल्यूट, क्या होता है सर, एक होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट सर, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सर सॉल्वेंट, क्या होता है सर, सॉल्वेंट। सर सॉल्यूट बोले तो क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग कहते हैं विलय, इसको क्या कहते हैं सर, विलायक, इसको क्या कहते हैं सर, विलायक। एक होता है विलय और एक होता है विलायक। सर इन सॉल्यूशन, किसमें, इन सॉल्यूशन लेस अमाउंट प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, किसमें होता है, लेस अमाउंट प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सर जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, क्या होता है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, क्या होता है, जो कम मात्रा में उपस्थित हो। सर किसमें, विलयन में, किसमें, विलयन में, जो कम मात्रा में उपस्थित हो। सर प्रॉपर नोट्स, ये प्रॉपर नोट्स ही हैं बेटा, पढ़ना आपको है, आप अपने तरीके से इसको नोट करिए, समझना आपको है, पेपर में आपको लिखना है। तो जितनी बेहतरीन तरीके से लिखोगे मार्क्स उतने ही बेहतर मिलेंगे। सर न्यूमेरिकल की भी आगे चर्चा करेंगे, पहले अभी थोड़ा सा इसको बेस बनाने दीजिए। सर सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में विलयन में उपस्थित होता है, किसमें, विलयन में उपस्थित हो, उपस्थित हो, जो ज़्यादा मात्रा में विलयन में उपस्थित, मतलब इन लार्ज अमाउंट, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, किसमें सर, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, इन किसमें, सॉल्यूशन इज नोन एज, क्या होता है सर, सॉल्वेंट होता है। उसे क्या कहते हैं सर हम लोग, इज नोन एज, क्या होता है, इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे सर, सॉल्वेंट कहते हैं। सर इससे क्या क्या बात पता चलती है, सर इससे एक दो बात पता चलती है कि सॉल्यूट, किसको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, किसको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाइए तो क्या बनता है सर, एक सॉल्यूशन बनता है, क्या बनता है, एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है। मतलब सर विलय क्या होता है, विलय प्लस किसको, विलायक को, किसको, विलय और विलायक से क्या बनता है सर, विलयन बनता है, क्या बनता है, विलयन। सर एक फॉर्मूला टाइप का कुछ ऐसा ये जनरेट होकर क्या है कि क्या कहता है सर, ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा सर, ये सॉल्यूशन यहाँ से फॉर्म होगा। सर सॉल्यूट बता चुके, जो सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, सॉल्यूट कहते हैं। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। सर ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं क्या, सर ये सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं जो सॉल्यूशन के, किसी सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जैसे सर शरबत वाला एग्जाम्पल आपने बताया था, तो जो सर चीनी थी उसमें सॉल्यूट थी, मतलब कम अमाउंट में डिसॉल्व थी, और जो सर पानी था वो क्या था, सॉल्वेंट बोले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक, यानी वो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित था। तो यानी दो बातें निकल के आई सर सॉल्यूशन से, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सर एक बात और ध्यान रखेंगे सर, सॉल्यूट को, यहाँ सॉल्यूट को हमेशा कहीं लिख लीजिए सर, पूरी केमिस्ट्री में इससे मैं बात करूंगा कि सॉल्यूट को V से डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट को किससे, सॉल्वेंट को किससे डिनोट करेंगे सर, A से करेंगे। सर बात करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट को यहाँ W लगा देंगे, सॉल्वेंट की बात करेंगे तो WA लगा देंगे। बट ये पर्टिकुलर एक अल्फाबेट डिनोट आप कर लीजिए कि A से किसको रिलेट, सर सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल B से, और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A से। बात इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के कितने क्लासिफिकेशंस हैं, बात करते हैं। अगली हेडिंग लगाते हैं हम लोग कौन सी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स की बात हो गई। सर अगली हेडिंग हम लोग क्या लगाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। लगाइए कौन सी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सर विलयन के प्रकार कौन से, सर इसको हम लोग क्या कहते हैं, विलयन के प्रकार, क्या कहते हैं सर, विलयन के प्रकार। सर विलयन को मेनली 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्यूट,
सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट, एंड थर्ड वन इज बेसिस ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के फिजिकल बेस के ऊपर, आधार पर, फिजिकल कंडीशन के ऊपर हम लोग को डिवाइड किया गया। सर इट इज 3 टाइप्स। कितने तरह होते हैं सर? 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार में डिवाइड किया गया। मतलब सर कितने? 3 टाइप्स में। किसमें? 3 टाइप्स में कैटेगराइज इनको किया गया है। तो सर फर्स्ट निकल के आता है, कौन सा निकल के आता है सर? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। सर विलय की अवस्था के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट मतलब सर विलय के आधार पर। किस पर? विलय के आधार पर। किसके आधार पर सर? विलय के आधार पर। विलय के आधार पर सॉल्यूशन को बात किया गया सर। अगला सर, दूसरा सर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सर विलायक के आधार पर। किसके आधार पर? विलायक के आधार पर। किस पर? विलायक के आधार पर। किसके? विलायक के आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है। सर तीसरा जो किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सर विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। किस पर? विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। किस पर? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। किस पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। सर 3 तरीके से सॉल्यूशन को कैटेगराइज किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ द किस पर? सॉल्यूट पर। एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट, बोले तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सर एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्यूट। सर इसको हम लोग साफ करते हैं और देखते हैं पहली विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। कितने आधार पर? विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। इट इज ऑल्सो कैटेगराइज इनटू द 5 पार्ट्स। सर ये कितने पार्ट्स में हैं? इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, या इट्स क्लासिफाइड, ये ऐसे लिखो 5 टाइप्स में इसको किया गया। कितने प्रकार से इसको किया गया है? जैसी भी आपकी इच्छा हो उस तरीके से लिखिए। सर 5 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप्स के, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सर? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सर पहला कौन सा है सर? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कितना होता है सर? डाइल्यूट सॉल्यूशन। सर डाइल्यूट सॉल्यूशन बोले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं सर। दूसरा किस पर किया गया है सर? दूसरा वाला सर किस पर किया गया है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसमें किया गया है इसको? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सर मतलब सर सांद्र विलयन। किसमें? सांद्र विलयन में किया गया। किसमें? सांद्र विलयन। अगला वाला कौन सा था सर? सी वाला जो है सर कैसे होता है? सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला कौन सा होता है सर? सैचुरेटेड। सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है संतृप्त विलयन। कौन सा? संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोले तो सर क्या होता है? संतृप्त विलयन होता है। सर अगला वाला डी अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड तो एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? असंतृप्त विलयन कहते हैं। अगला सर डी, अगला सर 5वां लास्ट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा होता है सर? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अति संतृप्त विलयन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? अति संतृप्त विलयन, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? अति संतृप्त विलयन। सर ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्यूट, विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को सर 5 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज कौन सा किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ, किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट यानी विलय की अवस्था के आधार पर, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप इतनी बातें समझ पा रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो रोक करके, या तो आप नोट कर लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हम इसको साफ करते हैं, अगले वाले पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द किस पर, सॉल्वेंट के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ द किस पर, सॉल्वेंट के बेस के ऊपर हम लोग चलते हैं। अगला वाला सर किसके बेस पर चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट। सर किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सर विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, किस पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, या विलायक की अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द किस पर, द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सर सॉल्वेंट के बेस पर कितने तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है, सर 3 तरीके से। सर सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला कौन सा होता है सर, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होता है। सर ठोस सॉल्यूशन, ठोस विलयन कौन सा, ठोस विलयन कौन सा, ठोस विलयन। अगला सर, अगला सर होता है कौन सा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा होता है सर, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। सर लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब होता है सर द्रव विलयन। कौन सा, द्रव विलयन, द्रव और द्रव विलयन। सर तीसरा सर किस टाइप में होता है, गैस सॉल्यूशन। कौन सा, गैस सॉल्यूशन। अगला कौन सा होता है सर, गैस सॉल्यूशन, मतलब सर गैस विलयन। गैस क्या होता है, विलयन होता है। ये बात समझ पा रहे हो सर। कहने का मतलब क्या इनके अंदर भी कैटेगराइज करा है, नहीं, केवल ऐसे ओनली बता दें, लिखना नहीं है। सॉलिड मतलब सर जो मिला रहे हैं वो भी सॉलिड है, जिसमें मिला रहे हैं सर वो भी सॉलिड होना चाहिए। ऐसा सॉल्यूशन कौन सा होता है सर, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। सर लिक्विड सर जिस चीज़ को मिला रहे हैं और जिस चीज़ में मिला रहे हैं दोनों कैसा होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। कि सर एल्कोहल विद वाटर, एल्कोहल को वाटर के साथ ही मिक्स कर दें। सर गैस का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ही क्या कर दें, उसको मिक्स कर दें, या H2 और O2 के साथ ही मिक्स कर दें, तो उस टाइप का सर गैस सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। सर ये इस कितने तरह के होता है सर, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने सर, 3 प्रकार के होते हैं। आपसे कहीं पूछे नहीं जाएंगे, बट फिर भी चैप्टर बेसिक से स्टार्ट किया गया है, तो मतलब हर एक बात आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक आप चीज़ों को कुछ समझ पा रहे होंगे। अगला सर चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक सवाल 2026 में भी यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, एक कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं सर, एक हेडिंग लगाते हैं हम लोग, कहीं कहीं पर लिख दिया जाता है सर VBMI बोले तो सर बहुत भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है, बहुत भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मतलब इस पर लिख दीजिए सर ये कौन सा टॉपिक है सर, BBMI। इस पर स्टार बना दीजिए 1-2 बार। ये परीक्षा में 100% इसी सवाल पूछा गया सर। किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सर विलय और विलायक, इसमें विलय एवं विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, किस पर, के आधार पर, या भौतिक आधार पर, या आधार पर। सर इनको हमें क्या करना है सर, इनको हमें क्या करनी है, पढ़ना है। इतनी बातें आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए सर कौन कौन से सर, एक तरफ लिखेंगे सर सॉल्यूशन, एक तरफ लिखेंगे सर सॉल्यूट। क्या लिखेंगे, सॉल्यूट। एक तरफ लिखेंगे सर, पहले तो एक तरफ लिखिए सॉल्यूशन, क्या लिखिए सर, सॉल्यूशन। एक तरफ लिखिए सर सॉल्यूट, एक तरफ लिखिए सर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को बोले तो सर क्या कहते हैं इसको, विलायक। क्या कहते हैं, विलायक। सर इसको क्या कहते हैं, विलय। क्या कहते हैं इसको, विलय। सर इसको क्या कहते हैं, विलयन। क्या कहते हैं, विलयन। 3 ऐसे खींचिए, फिर एक एक को हम लोग लिखना क्या करते हैं सर, चालू करते हैं। सर 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर, 9 प्रकार के। आइए देखते हैं सर, पहला कौन सा होता है सर, सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सा होता है,
सॉलिड सॉल्यूशन। सर सॉलिड सॉल्यूशन में पहले सर 3 बार सॉलिड सॉलिड लिखिए, 3 बार लिक्विड लिक्विड और 3 बार गैस गैस लिखिए। सर पहला कौन सा है सर सॉलिड, सॉलिड, फिर अगला कौन सा लिखिए सर सॉलिड, फिर अगला कौन सा लिखिए सर सॉलिड, फिर यहाँ पर लिखिए आप लिक्विड, फिर लिखिए कितना लिक्विड, फिर लिखिए आप कौन सा लिक्विड, फिर यहाँ पर आप लिखिए गैस, गैस और कौन सा लिखिए गैस। लिक्विड वाले के नीचे लिखिए सर कौन सा लिक्विड सॉल्यूशन, क्या हो गया सर लिक्विड सॉल्यूशन। अगला कौन सा सर ये वाला गैस सॉल्यूशन, कौन सा गैस सॉल्यूशन। सर सॉलिड को एक बार लिक्विड के साथ ही मिला दीजिए, पहले तो सॉलिड सॉलिड को ही मिला दीजिए, सॉलिड, फिर सॉलिड को सर किसके साथ मिला दें सर लिक्विड के साथ, अल्टरनेट सॉलिड लिक्विड गैस, फिर इसको किसके साथ मिला देंगे सर ये सॉलिड सॉलिड ये गैस। सर इसको फिर किसके साथ मिला दें अल्टरनेट सेगमेंट में सॉलिड, फिर इसको साथ किसके साथ मिलाना है सर लिक्विड के साथ मिलाना है, फिर इसको सर किसके साथ मिलाना है गैस के साथ में मिलाना है, फिर सर इस वाले को किसके साथ मिलाना है सॉलिड, किसके सॉलिड, फिर ये कितने तरीके से मिलाना है सर इसको लिक्विड, कितना लिक्विड, सर फिर इसको किसके साथ मिलाना है सर ये गैस। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ये 9 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। अभी यूपी बोर्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन हाल फिलहाल में भी पूछा गया है। आई होप आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे। आप इनको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, तब तक हम इसमें इंक वगैरह कुछ और डाल लेते हैं। नोट कर लीजिए भाई, फ्री ना बैठिए, तब तक कि हम इंक के भर रहे हैं मार्कर में, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आई होप आप ये सब नोट कर चुके होंगे। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सर एग्जाम्पल हो जाता तो बहुत अच्छा था सर। सर सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, सर सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब होता है सर सॉल्यूट भी सॉलिड में होना चाहिए और सॉल्वेंट भी, और जो उससे सॉल्यूशन बन रहा हो सर वो भी कैसा होना चाहिए सर सॉलिड में। जिससे सर सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे सर मिक्स कर दो ग्राइंडिंग शुगर और ग्राइंडिंग सॉल्ट, मतलब सर पिसा हुआ नमक और पिसी हुई चीनी को दोनों जिसे मिला दो कैसा बनेगा सर सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा सर। अगला सर सॉलिड को लिक्विड में साथे, मतलब सर सॉलिड जिसको मिला रहे हो सॉलिड और जिसको मिला रहे हो लिक्विड, सर चीनी और पानी का एग्जांपल इस तरीके से। सर ऐसे बहुत सारे, जैसे सर गैस गैस का सॉल्यूशन सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सर अगला जैसे सर लिक्विड और गैस के साथ है, सर लिक्विड हो और गैस के साथ है, ऐसा एग्जाम्पल आपको बताना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा सर। सॉलिड का सर गैस में हम बता दें सर, सॉलिड का गैस में एग्जाम्पल जैसे सर कपूर सॉलिड होती कैम्फर, गैस में सर आफ्टर उसको सम टाइम रख दीजिए वो गैस में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है, या गैस से खुली छोड़ दीजिए गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इतनी बातें आप क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, इसमें से परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछा गया। सर क्वेश्चन भी बहुत जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी के बेस पर मैं चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ। सर एक चीज़ आप फर्स्ट डे से ही फॉलो करते रहिए 100%। सर बहुत दिनों से सुना NCER और ये T, सर ये क्या लिख दिया एनसीईआरटी, ये तो बुक होती है। अरे एनसीईआरटी बुक होती है, पहले सुनो तो इसमें लिखा क्या। सर N फॉर होता है मेकिंग नोट्स, मेकिंग हैंड रिटन नोट्स। कौन से हैंड रिटन नोट्स, सर अपने खुद के जैसे भी लिख पा रहे हैं, काले नीले पेन से जो भी, ब्लू ब्लैक पेन से जो भी इस्तेमाल करके लिख पा रहे हैं। सर C फॉर क्या होता है, एवरी क्लास को अटेंड करना होता है। क्या होता है एवरी क्लास, मतलब सर डेली क्लास को क्या करना होता है अटेंड करना होता है विदाउट मिस किए, चाहे सर फेस्टिवल हो कुछ भी हो। सर आज होली के त्योहार, आज होली का दिन, फिर भी मैं क्लास को क्या कर रहा हूँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके साथ। तो फिर भी आपको कुछ भी हो सर, बर्थडे हो, शादी में जाना, कुछ भी, लेकिन टाइम निकाल करके आपको क्या करना है डेली क्लासेस को क्या करना है अटेंड करना है सर क्लास। ठीक, मतलब क्लासेस एवरीडे। फिर ये कैसे होता है सर एवरीडे क्लासेस होता है। फिर कैसे होता है सर ईच डे, मतलब एवरी डे किसमें होना चाहिए सर एवरी डे क्लास अटेंड करनी। क्या करनी सर क्लास अटेंड करनी, रेगुलर क्लास करनी। आर फॉर क्या होना सर इसको रिवीजन करते रहना। क्या करते रहना सर इसको रिवीजन, डे बाई डे, कितना डे बाई डे आपको इसको क्या करते रहना सर रिवीजन करते रहना। सर रिवीजन वगैरह भी हो जाए, सर नोट्स भी मैंने बना लिया है,
क्लासेस भी मैं अटेंड कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से। सर ई मतलब सर रोज ही अटेंड कर रही हूँ, हाँ रोज पढ़ रही हूँ। सर ये भी हो गया सर, रिवीजन भी कर रही हूँ डेली बेसिस पे। सर एक लास्ट बचता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं सर टेस्ट एनालिसिस करते रहना चाहिए। क्या करना है आपको? टेस्ट एनालिसिस। सर बीच बीच में आपको टेस्ट देते रहना है। हम खुद ही टेस्ट अपने ऐप पर या अपने इसी यूट्यूब चैनल से कराते रहेंगे। आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कर देंगे या इसी के वीडियो में कमेंट में पिन करा देंगे नोट्स के लिए। नोट्स परेशान ना हुई, जिन बच्चों को नोट्स नहीं लिखना है मैं अपने हैंड रिटन नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सअप नंबर से हम दे देंगे, उस पर आप मैसेज कर देना, हम शेयर कर देंगे। बट ऐसे व्हाट्सअप नंबर नहीं मिलेंगे सर, आपको कमेंट करना होगा नोट्स के वीडियो के नीचे, उसके बाद आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप कमेंट कर दीजिए, मैसेज डाल दीजिए सर हैंड रिटन नोट्स हमें चाहिए, हम तुरंत आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इतनी बातें आप क्या कर पा रहे होंगे? समझ पा रहे होंगे। हाँ सर समझ पा रहे हैं। आइए देखते हैं सर अगला टर्म कौन सा निकल के आता है? कंसंट्रेशन। क्या निकल के आता है? कंसंट्रेशन। क्या निकल के आता है सर? कंसंट्रेशन। सर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होती है सर? सांद्रताएं। सांद्रताएं क्या होती है? सांद्रताएं। सर सांद्रताएं पढ़ने, सांद्रताएं मतलब सर किस में कितनी चीज मिली थी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आपने पढ़ा दिया। सर कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट में लाना है तो उससे सॉल्यूशन बनेगा। बात आप इतना समझ पा रहे होंगे। तो सर कंसंट्रेशन को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट एक होती, कौन सी होती सर? टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। और एक होती है इंडिपेंडेंट। क्या होती? इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सर ये तापमान के ऊपर निर्भर करती है। क्या करती है? तापमान पर क्या है? निर्भर है। क्या है? तापमान पर ये निर्भर है। ये निर्भर नहीं होती, ये तापमान पर निर्भर नहीं है, ये तापमान पर निर्भर नहीं होती है। दो मेजरली पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया कंसंट्रेशन को, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सर कौन कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? आइए उनको एक एक करके हम लोग लिखते हैं। सर जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मास वॉल्यूम परसेंट। पहला कौन सा सर? मास बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या होता है? मास वॉल्यूम परसेंट। मास वॉल्यूम परसेंटेज। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। सर दूसरी अगली कौन सी सर? द्रव्यमान परसेंटेज। सर ये यहाँ पढ़नी है। अगली सर हमें पढ़नी कौन सी? मोलैरिटी। मोलैरिटी। सर मोलैरिटी स्पेलिंग ध्यान से देखिए। मोलैरिटी। मोलैरिटी सर मोलरता, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता। सर थर्ड वन कौन सी होती? नॉर्मैलिटी। सर नॉर्मैलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मलता। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? नॉर्मलता। सर ये तीन क्वांटिटी हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। सर एक और आता है फॉर्मेलिटी, लिख दे रहे हैं। क्या होती है सर? फॉर्मेलिटी। सर फॉर्मलता क्या होती? फॉर्मलता। ठीक, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं इतनी क्वांटिटी। सर इधर कौन कौन सी हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है? तो सर पहली वाली कौन सी? इधर टेम्परेचर मास बाई मास परसेंटेज। मास मास परसेंटेज कौन सी होती? मास बाई मास या मास मास परसेंटेज। परसेंटेज। सर द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता कौन सी? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। सर दूसरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट कौन सी होती है? सर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या होती है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। सर आयतन प्रतिशतता, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? आयतन प्रतिशतता। क्या कहते हैं इसको? आयतन प्रतिशतता। सर तीसरी, ये सर ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। सर वॉल्यूम वॉल्यूम तो होनी चाहिए। सर ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम दोनों कट गई यूनिटलेस तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगी। मास मास का वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है।
अगली सर इसमें जो निकल के आती है सर, कौन सी पढ़नी होती है हमें सर? ppm। चलो उसको नीचे लिख लेते हैं, पहले जो इंपॉर्टेंट है ये वाली कौन सा सर? मोलैलिटी। सर मोलैलिटी को कहते हैं मोललता, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोललता। सर अगली, ये भी सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोललता। अगली क्या कहते हैं सर हम लोग? मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल अंश, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? मोल अंश या मोल प्रभाज। क्या कहते हैं इसको सर? मोल अंश या मोल प्रभाज। सर अगली पांचवी, सर ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। एक होती ppm, पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? पार्ट्स पर मिलियन। सर हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिखे उससे कोई फर्क नहीं होता है, पार्ट्स पर मिलियन आप लिख दीजिए। सर अगली ppb, पार्ट्स पर विलियन। क्या कहते हैं इसको सर? पार्ट्स पर विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको सर? पार्ट्स पर विलियन। पार्ट्स पर विलियन। आई होप आप ये बातें समझ पा रहे होंगे। सर कंसंट्रेशन टर्म है, एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। इतनी बातें। सर कौन कौन सी है टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज है? खासकर सर इसमें ये जिस पर स्टार बना रहे हैं सर, ये और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर की दृष्टि से इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर इधर ये दोनों कौन सी? ये कौन सी सर? ये मोललता और मोल अंश, और ये या मोल प्रभास। तो आइए हम एक एक कंसंट्रेशन को करके देखते हैं। अब चाहे तो इसका क्या ले लें? स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे। हम लोग चलते हैं कौन सा? आगे की तरफ चलते, एक एक कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ना चालू करते हैं। सर पहली कंसंट्रेशन मास बाई मास परसेंटेज। कौन सी सर? मास बाई मास परसेंटेज। मास बाई मास परसेंटेज। सर द्रव्यमान प्रतिशतता, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? द्रव्यमान प्रतिशतता। इसको क्या कहते हैं सर? द्रव्यमान प्रतिशतता। मास बाई मास। सर इससे डेफिनेशन से क्या पता चल रही सर? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितना अमाउंट ग्राम में उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? मास बाई मास परसेंटेज कहते हैं। सर कहने का मतलब मेरा क्या है सर? 100 ग्राम किसमें? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन बोले तो सर विलियन में। किसमें? विलियन में। सर इसमें जितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट हो, जितने ग्राम सॉल्यूट क्या हो? प्रेजेंट हो। सर डेफिनेशन आपसे कहीं पूछी नहीं जाएगी, बट फिर भी लिख लीजिए। नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इस नोन एज क्या होता है? मास बाई मास परसेंटेज वॉल्यूम। तो लिखिए डेफिनेशन क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इस नोन एज क्या होता है? इस नोन एज क्या होता है सर? मास परसेंटेज। हम लोग क्या कहते हैं सर इसको? मास परसेंटेज। क्या कहते हैं सर इसको? मास परसेंटेज। सर 100 ग्राम विलियन में क्या लिखेंगे सर? 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में विलेय पदार्थ जितने ग्राम घुला होता है, विलेय पदार्थ जितने ग्राम घुला हो, विलेय पदार्थ जितने ग्राम घुला हो उस विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। उस विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है।
सर डेफिनेशन एकदम बिल्कुल बुक वाली। अरे क्या मतलब है, तुम्हें केवल समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, उससे होनी चाहिए। सर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, कैसी होती है? इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती। ये तापमान पर निर्भर नहीं करती, ये तापमान पर निर्भर नहीं करती है, तापमान पर निर्भर नहीं करती है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ये आप नोट करिए, फिर मैं फॉर्मूला इसको लिख रहा हूं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। मास परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें? इन ग्राम में। नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखोगे इसको? वेट ऑफ सॉल्यूशन, किसमें सर? ग्राम में। सर परसेंट लगा इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर? 100 से कर रहे हैं। सर इसको और अच्छा कैसे लिखेंगे? W अपॉन क्या लिखोगे इसको? WV परसेंट बराबर, सर इसको लिखेंगे WV से, पहले बता चुके B को सॉल्यूट लिखते हैं, सर W चिपका दिया तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। नीचे क्या लिखेंगे सर? WA प्लस इसको क्या लिखेंगे? WB इंटू क्या है? 100। सर लिखिए, बता रहे हैं एक एक टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। सर ये निकला आपका क्या? फॉर्मूला। सर वेयर, क्या वेयर? देखिए सर एक एक टर्मिनोलॉजी। WV ये क्या है सर? वेट ऑफ सॉल्यूट है, क्या है सर? ये वेट ऑफ सॉल्यूट। सर विलय का भार है, किसका? विलय का भार, किसका है? विलय का भार। सर किसमें? ग्राम में, किसमें? ग्राम में। सर WA ये क्या है सर? ये क्या है सर? ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, WT से लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। सर विलायक का भार, किसका? विलायक का भार। सर ये सब किसमें? सर ग्राम में, किसमें? ग्राम में। सर WA और ये WV, सर ये वेट ऑफ सॉल्यूशन बना, क्या बना? वेट ऑफ सॉल्यूशन। सर ये भी किसमें है सर? ग्राम में, किसमें? ग्राम में। वेट ऑफ सॉल्यूशन किसमें सर? ग्राम में है। सर बिलियन का भार है, किसका? विलयन का भार है, किसमें सर? ग्राम में, किसमें? ग्राम में। इतनी बातें आप समझ पा रहे होंगे सिर्फ पहली वाली कंसंट्रेशन से, वेट बाय वेट सॉल्यूशन का उपयोग करके हो। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सर उस एग्जांपल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं। और वो एग्जांपल 2021 की यूपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षा में भी क्या किया गया है, पूछा गया है। देखते सर कौन सा एग्जाम्पल है सर। लिखा हुआ सर, क्वेश्चन सर पूरा कैसे लिखा हुआ है कि सर 20 ग्राम, क्या लिखा हुआ सर? 20 ग्राम सुगर आर मिक्स्ड with 100 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसके साथ है सर? कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसके साथ मिलाया गया सर? 100 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। सर फाइंड वेट परसेंट, क्या निकालना है सर? वेट परसेंट निकाला। सर 100 ग्राम चीनी को 20 ग्राम चीनी को 100 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मिलाया जाता है, तो प्राप्त विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सर कैसे पहचानेंगे कौन सा WB है, कौन सा WA है? तो क्वेश्चन में सर कुछ भी ना समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। जो सर कम लिखा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट, उसी को कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वेट ऑफ सॉल्यूट। सर जो कम लिखा होता है, मतलब सर क्या लिखा? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट बोले तो सर इसको WV लिखते हैं। सर जो कम लिखा बोले तो कितना? 20 ग्राम। सर इसी को क्या लिखा है? विलय का भार। किसका लिखा है? विलय का भार। सर दूसरा वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिखा है सर? वेट ऑफ सॉल्वेंट।
सर बोले तो इसको क्या लिखा है, WA लिखा है। कितना लिखा है सर, 100 ग्राम लिखा है। कितना लिखा है, 100 ग्राम लिखा है। सर विलायक का भार लिखा है, किसका लिखा है, विलायक का भार। सर एक चीज अपने आप से निकाल लें, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें सर, वेट ऑफ सॉल्यूशन। सर कैसे वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन का भार, किसका, विलयन का भार। इतनी बातें सर क्वेश्चन से देख देख कर। सर ये 20 + 100 बराबर कितना हो गया सर, 120 ग्राम। सर हमें निकालना क्या, WV बाई कैपिटल W वेट परसेंट। सर फार्मूला होता है WV नीचे होता है WA प्लस कितना होता है सर, WV गुणे इंटू कितना होता है सर, 1000। देखिए सर हमें 20 ऊपर रखना है और 120 नीचे रखना है, 100 का क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। सर बताइए एक जीरो से तो एक जीरो क्या हो गया, इसका नाप दिया। सर 2 से काट दिया, ये आ गया 6, इसको 2 से काट दिया सर, कितना हो गया 5। सर 2 से इसको काट दिया, कितना हो गया सर 3। 2 से इसको काट दिया, कितना हो गया सर 10 इंटू कितना हो गया सर ये 50, और ये नीचे कितना हो गया सर 3। सर कितना हो गया 16 3 48 2, फिर कितना हो गया सर 6%। यही आपका क्या हो जाएगा सर, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। इतने सर परसेंट जरूर बाद में लगाना, ये जो साइन बना दिया बीच में इसको आप जरूर लगाना। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा। सर अगली की तरफ हम लोग चलते हैं, किसकी तरफ, ये न्यूमेरिकल स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक, नोट हो गया होगा, आई होप आपका ये न्यूमेरिकल नोट हो गया होगा। सर अगली कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर हम लोग लेकर चलते हैं। सर अगली कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। कौन सी, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। कौन सा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो सर द्रव्यमान आयतन, सर एक सर इसका मतलब क्या है सर, 100 ml में, किसमें 100 ml में जितने ग्राम विलेय घुलाओ, क्या हो, जितने ग्राम विलेय घुलाओ, सॉल्यूट आर डिजॉल्व, सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में। सर इन 100 ml सॉल्यूशन, सर प्रॉपर डेफिनेशन कैसे इसके लिखेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन लिखने के लिए सर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सर ये अपनी खुद की ही डेफिनेशन है, मतलब किताब में सर EGMR वॉज और ये केमिस्ट्री है, यहाँ EGMR वॉज और कैसे लग रहा है ये नहीं, बट देखा जाता है सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है। सर लिखना पड़ेगा इन 100 ml सॉल्यूशन डिजॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute in gram, इस कॉल्ड क्या होता है सर, इस कॉल्ड क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। सर मतलब क्या है सर, 100 ml विलियन में, 100 ml बिलियन में विलेय के जितने ग्राम घुले हों, विलेय के जितने ग्राम घुले हों, विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव्यमान, विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिशतता कहलाती है। इतनी बात आप समझ पा गए होंगे। सर फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे, वेट बाई वॉल्यूम। सर कहने का मतलब है सर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखोगे इसको सर, वेट ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या लिखोगे सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना करोगे 100। सर ये किस में लिखोगे, ml में। और सर ये किस में लिखा जाएगा, ग्राम में। किस में, ग्राम में। इनटू क्या करना है सर, 100 करना है। ये सर वेट ऑफ सॉल्यूट, सर विलेय का भार, विलेय का भार किसमें, ग्राम में। विलयन का आयतन ml लीटर में। किसका सर, विलेय का भार। कैसे लिखेंगे सर, विलेय का भार। क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान,
किसमें सर? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। सर नीचे विलियन का आयतन, किसका? विलियन का आयतन इनटू क्या कर देंगे सर? 100 कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा सर। सर इसको और अच्छा कैसे लिखेंगे सर? A% बराबर कैसे लिखेंगे सर? इसको WV से, किससे? WV से। वॉल्यूम ऑफ किसका लिखोगे सर? ये वॉल्यूम किसका लिखोगे सर? सॉल्यूशन का, किसमें? ml में। गुणे क्या कर देंगे सर? 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इतनी बातें आप समझ पा रहे होंगे सर। WV विलेय का भार है, किसका? विलेय का भार या द्रव्यमान। सर भार या द्रव्यमान दोनों का मतलब क्या होता है सर? केमिस्ट्री में सेम होता है सर। फिजिक्स का मतलब होता है वेट सर, जहाँ ग्रेविटी लगती है। क्या केमिस्ट्री में दोनों क्या होता है सर? सेम होता है। V ऑफ सॉल्यूशन सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा। क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सर किसमें? ml में। सर वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा। क्या लिखा? वेट ऑफ सॉल्यूट सर किसमें? ग्राम में। ये विलियन का आयतन। क्या सर? विलियन का आयतन। विलियन का आयतन सर किसमें? ml में। किसमें? ml में। विलियन का आयतन किसमें सर? ml में। इतनी बातें आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इतनी बातें आप क्या करें? नोट करें, फिर आगे का हम लोग लिखते हैं। आई होप आप नोट कर चुके होंगे। इसको मैं साफ करना, एक दो बातें इसमें सर और निकल के आएंगे। सर इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये क्या है सर? टेम्परेचर डिपेंडेंट। सर क्या है सर? इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या सर? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है सर। ये तापमान पर निर्भर है। किस पर है? ये तापमान पर निर्भर है। निर्भर है सर। मात्रक, एक हेडिंग क्या निकल के थी सर? मात्रक। सर वेट किसमें था सर? ग्राम में। किसमें था? ग्राम में। सर आयतन किसमें था? मिलीलीटर में। किसमें? मिलीलीटर में। तो सर इसका मात्रक क्या निकल गया? ग्राम पर ml। परसेंट में निकाल देते हैं तो बात ही खत्म हो जाती है, बट इसकी यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? ग्राम पर ml में। ना ही लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि परसेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परसेंट की बात कर रहे हैं। ये बातें लेकिन सर जरूर है। अगला आता है सर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। सर एक इस पर छोटा सा एग्जांपल हो जाए, आइए देखते हैं सर कैसे। सर क्वेश्चन तो पूरा नहीं लिख रहे हैं, लेकिन सर गिवन क्या क्या डेटा है सर ऐसे लिखा हुआ है। सर 50 ml एल्कोहल मिक्स्ड विद 100 ml वाटर। फाइंड द 50 ग्राम शुगर, 50 ग्राम शुगर, 100 ग्राम ऑफ द वाटर। फाइंड ऐसे पूरा लिख लीजिए सवाल। क्या लिख लीजिए? पूरा लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए 50 ग्राम शुगर आर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर टू फाइंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या फाइंड करना है? टू मास वॉल्यूम परसेंटेज। सिर्फ 50 ग्राम, क्या लिखा सर? 50 ग्राम चीनी को, क्या लिखा? 50 ग्राम चीनी को 100 ml पानी में घोलने पर, पानी में घोला जाता है, घोला गया है। प्राप्त विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। सर क्वेश्चन को पढ़िए, जो कम दिया जाता है वो विलेय होता है, मतलब सॉल्यूट होता है। सर सॉल्यूशन देखिए, मतलब सर क्या लिखा है? ये विलेय का भार, किसका? विलेय का भार, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी WV बराबर सर कितना दिया गया है? 50 ग्राम। कितना लिखा है सर? ये 50 ग्राम लिखा हुआ है सर।
सर वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगला क्या लिखा है सर, विलायक का भार, किसका, विलायक या विलयन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। सर वी सॉल्यूशन लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखा है सर, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर कितना लिखा है सर, 100 ml लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, 100 ml लिखा हुआ है, ठीक। सर इसका निकालना है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, तो सर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी नीचे हो जाएगा वी ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू कितना हो जाएगा 1000। सर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है सर 50, किस में घोला गया सर 100 ग्राम में, इंटू कितना सर 100, ये तो बहुत ही आसान था, 0 से कट गया, कितना हो गया सर 50%, कितना हो गया सर 50%। ये तो क्लास 9th का बच्चा भी जहाँ कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में, वहाँ से ये कर देगा। इतनी बातें आप समझ पा रहे होंगे। सर तीसरी कंसंट्रेशन टर्म की ओर हम लोग चलते हैं। अगली कंसंट्रेशन टर्म कौन सी सर, अगली कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, कौन सी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थर्ड वन कौन सी है सर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशतता, क्या कहते हैं सर इसको हम लोग, आयतन प्रतिशतता, क्या कहते हैं सर इसको, आयतन प्रतिशतता। सर सबकी डेफिनेशन सेम ही है कि 100 ml सॉल्यूशन में जितने ml सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं, सर यहाँ दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे, तो मैं डायरेक्टली सर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला वेट बाय वेट परसेंट। सर क्या लिखेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सर किस में, ml में, किस में, ml में। नीचे क्या लिखेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सर किस में, ml में, इनटू क्या कर देंगे सर 100 से बात कर देंगे। इतनी बातें आप क्या कर पा रहे हैं सर, समझ पा रहे होंगे। सर इसको और अच्छे से कैसे लिखना चाहें, मैथमेटिकली में वी वाई कैपिटल वी से परसेंट बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, किसका, डब्ल्यू वी, किस में लिखेंगे सर, ml में। नीचे क्या लिख देंगे सर, वी सॉल्यूशन का, किसका लिखेंगे सर, वी सॉल्यूशन का, सर किस में, ml में, किस में लिखेंगे सर, ml में, इनटू कितना हो गया सर 1000। इस वाली क्वांटिटी को हम लोग कर पा रहे होंगे। आई होप इसको हम लोग ऐसा कुछ लिख पा रहे होंगे। सर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। सर जिस शब्द का मुझे बहुत देर से इंतज़ार था, आइए उस शब्द की क्या बारी है सर, उसको थैंक यू। इसके लिए लास्ट स्लाइड क्या है सर हमारी, थैंक यू, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।